मित्रों नमस्कार। नमस्कार मित्रों, आज हम काल सर्प के बारे में चर्चा करेंगे। काल सर्प क्या होता है? कुंडली के अंदर 12 भावों में काल सर्प कितने प्रकार का होता है? काल सर्प वस्तुतः राहु और केतु के एक और सभी ग्रह उपस्थित रहने पर बनता है। काल का अर्थात मृत्यु या समय, सर्प का अर्थात सांप। वैदिक रूप से राहु का अधिदेवता काल है, प्रति अधिदेवता सर्प है, और केतु का अधिदेवता चित्रगुप्त, प्रति अधिदेवता ब्रह्मा है। सामान्यतः इनका प्रभाव जीवन भर होता है, लेकिन राहु और केतु की दशा अंतर्दशा में इनके प्रभाव फलों का प्रादुर्भाव होते हुए देखा जा सकता है। मित्रों, काल सर्प योग की गणना हमेशा राहु से लेकर केतु तक ही करना चाहिए, जो याद रखने योग्य बात है। काल सर्प 12 प्रकार के होते हैं। पहला काल सर्प प्रथम से सप्तम, इसका नाम है अनंत काल सर्प दोष। जीवन में प्रभाव शारीरिक एवं मानसिक रूप से कष्ट, जीवन में संकट, वैवाहिक परेशानी, वैवाहिक जीवन में कलह, वाले काल में या बड़े होने तक पेट में कीड़े होना, स्वास्थ्य संबंधी कष्ट, यह सारे के सारे अनंत काल सर्प दोष में आता है, जो प्रथम भाव से सप्तम भाव तक का हम देखा जाता है। दूसरा है कुलिका काल सर्प दोष। द्वितीय भाव से अष्टम भाव, जीवन में इसका प्रभाव राहु अशुभ होने पर कुटुंब, धन संबंधी परेशानियां, गुप्त रोग होने की संभावना, वाणी पर संयम न रख पाना, मुंह, गले, सांस संबंधित रोग, शुभ होने पर अचानक धन की प्राप्ति, गड़ा धन, लॉटरी मिल जाना, सट्टे से धन मिलने की योग, पारिवारिक खुशहाली, समाज में प्रतिष्ठा भी है। तीसरा काल सर्प योग आता है वासुकी काल सर्प दोष, तीसरे से 9वें भाव में। जीवन में इसका प्रभाव भाई बंधुओं के कारण परेशानियों का सामना करना, विदेश में से लाभ, तीसरे भाव में उच्च राहु होने पर भाग्य, बुद्धि, कर्म में अधिक लाभ, प्रतिष्ठा का बढ़ना, राजनीति में सफलता, भाई बहन का सहयोग, गुरु की युक्ति अथवा दृष्टि होने पे भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, साहस में वृद्धि होती है, बड़े लोगों से, उच्च लोगों से, राइट पीपल से आपकी संबंध स्थापित होते हैं, सफल स्त्री राशि में, असफल पुरुष के राशियों में मिलता है। चौथा काल सर्प योग बनता है शंखपाल काल सर्प योग, चतुर्थ से दसम भाव के अंदर। इसका जीवन में प्रभाव माता, स्थायी संपत्ति, वाहन सुख, पेट में संबंधित प्रॉब्लम्स, विकार, चतुर्थ भाव का स्वामी निर्बल और राहु नीच राशि का होने पर जीवन में संघर्ष अधिक, आराम की कमी, मेहनत का फल नहीं मिलना, गुर्दों में पथरी का रोग, माता पिता परिवार को परेशानी। और अगर राहु उच्च का है या कम होने पर मनुष्य अपने निवास स्थान की जगह अपने जन्म स्थान से दूर जाके तरक्की को पाना, अपने निवास के अपेक्षा विदेशों में सुखी रहना, कुंडली में लग्न दूसरा, तीसरा और चतुर्थ कन्या राशि का है तो शुभ फल देता है। पांचवा काल सर्प पदम काल सर्प दोष, पंचम से 11वें भाव। इसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? शिक्षा, संतान, मेहनत का फल, जनता से सम्मान तथा शरीर में लीवर व आंत का प्रभाव, आंत पर प्रभाव, आर्थिक स्थिति का असंतुलित होना, संतान का देरी से होना या कन्या संतति का अधिक होना, पंचमेश नीच, वक्री, अस्त या राहु नीच राशि, वृश्चिक या शत्रु राशि में होने पर, शुभ ग्रहों की दृष्टि न होने पर जीवन के शुरू के आधे भाग तक दुखों को भोगना, नाना प्रकार के कष्टों को झेलना, शुभ होने पर गुप्त विद्याओं का ज्ञान तथा मंगल राहु के योग होने पर कूटनीति का प्रयोग। छठा जो काल सर्प है महापदम काल सर्प, छठे से 12वें भाव में देखा जाता है। जीवन में इसका प्रभाव रोग, शत्रु, मामा, मौसी का प्रभाव, शस्त्र, निर्बल
एवं पापग्रस्त या राहु के नीच होने पर गुप्त रोग या मामा अथवा मौसी की अकाल मृत्यु, व्यर्थ खर्चे, शत्रु, गुप्त शत्रु भय, मतुल पक्ष की हानि, दांत नेत्र संबंधित रोग, तरक्की में बाधा, उच्च का राहु होने पर शत्रु का स्वयं ही शत्रुता को मिटाना या शत्रुता से खत्म करके दूर हट जाना, विदेश यात्रा, तर्क शक्ति प्रबल, बुद्धि का प्रयोग करने में शत्रुओं का दमन अर्थात विजय को प्राप्त करना। 7वां कालसर्प तक्षक कालसर्प योग है जो सप्तम से प्रथम भाव में देखा जाता है। इसमें जीवन में इसका प्रभाव होता है। वैवाहिक जीवन, साझेदारी व दादा पर प्रभाव पड़ता है। सप्तमेश का 6ठे 8वें या अशुभ भाव होने पर या नीच राहु के नीच होने पर विवाह सुख में कमी, साझेदारी में कष्ट, अधिक परिश्रम करने पर भी धन की प्राप्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं होना, वैवाहिक जीवन में कलह का वातावरण बनना, शुभ होने पर एक जगह से संबंध टूटते ही दूसरी जगह वैवाहिक सुख प्राप्त होना, विवाह का जल्दी नहीं होना, स्त्री राशि का राहु शुभ फल देता है। 8वीं जो कालसर्प योग बनता है ककोटक कालसर्प योग, अष्टम से द्वितीय भाव, मानसिक तनाव, जीवन में इसका प्रभाव मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी, घरेलू उलझने अधिक होना, शुभ होने पर लंबी आयु, जीवन में के आधा बीतने पर भूमि, वाहन, मकान, योग, संतान सुखों की प्राप्ति। 9वां कालसर्प योग बनता है शंखनाद कालसर्प योग जो 9वें से तृतीय भाव में हम देखते हैं। जीवन पे दोस्तों इसका प्रभाव भाग्य उदय देरी से होना, लॉटरी, जुआ, शेयर बाजारी, सट्टा, रिश्तेदारों से धोखा, धन का अपव्यय, नाश, उच्च का होने पर स्वाभिमानी, जादू, यंत्र, मंत्र, तंत्र में मास्टर होना, सिद्धस्त होना, ज्योतिष बनना, ज्योतिष ज्ञान के अंदर वो मास्टर होना, लॉटरी, शेयर आदि चीज़ों में रुचि होना, धन वृद्धि जैसी योजनाओं के संचालक करना। 10वां पातक कालसर्प दोष 10वें से चतुर्थ भाव में देखा जाता है। ये इसका जीवन पे हमारे प्रभाव पड़ता है। आधा जीवन बीतने के बाद में ही आपको सफलता की प्राप्ति होती है। पिता के सुख की कमी, झूठे आरोप जीवन भर आपको झेलने पड़ते हैं। सुख प्रभाव अगर है, शुभ प्रभाव होने पर उच्च प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर आशित होना, योग्यता के बल पर भूमि, स्त्री आदि के सुखों को प्राप्त करना। 11वीं जो कालसर्प है विषाक्त कालसर्प दोष 11वें से 5वें घर से देखा जाता है। जीवन पे इसका प्रभाव पिता या संतान पक्ष के कारण चिंतित रहना, गुप्त आर्थिक परेशानियां, प्रथम कन्या संतान की संभावनाएं बनी रहती है, पारिवारिक सुख में सहयोग में कमी रहती है, अधिक मेहनत करने पे भी धन लाभ नहीं होता, शुभ होने पर लॉटरी, सट्टा, शेयर आदि यात्राओं से धन कमाना, ऐश्वर्य की प्राप्ति करना। 12वीं जो कालसर्प है वो शीर्षनाग कालसर्प है, 12वें से 6ठे भाव में देखा जाता है। इसका जीवन पे प्रभाव पड़ता है सिर, नेत्र आदि अंगों में कष्ट, धन अत्यधिक खर्च होना, कुसंगति के कारण व्यसन करना आदि, व्यसन आदि, नशे के आदि शिकार हो जाना। और शुभ होने पर 12वें का भाव का स्वामी अगर शुभ भाव में हो तो जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाकर भाग्योदय करता है, आध्यात्म, धार्मिक, लेखन, ज्योतिष आदि क्षेत्रों में विशेष रुचि रखता है और कामयाबी पाता है। ये कालसर्प योग के 12 के 12 भावों के बारे में मैंने आपको बताया। अब आइए साहब, सभी ग्रहों की दृष्टि। पहले नंबर पे हम लेते हैं सूर्य। सूर्य की 7वीं दृष्टि मान्य है, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि मान्य है, मंगल की 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि बनती है, बुध की 7वीं दृष्टि रहती है, गुरु 5वीं और 7वीं 9वीं दृष्टि का मालिक है, शुक्र 7वीं दृष्टि पे है, शनि 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि रखते हैं, राहु 5वीं, 7वीं, 9वीं, केतु 5वीं, 7वीं, 9वीं। ये इनके दृष्टि संबंध बनते हैं। मैं एक बार दृष्टि संबंध दोबारा बोल देता हूँ। सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र केवल 7वीं दृष्टि रखते हैं, केवल 7वीं दृष्टि। मंगल 4थी, 7वीं, 8वीं रखते हैं,
गुरु 5वीं 7वीं 9वीं रखते हैं, शनि 3री 7वीं 10वीं रखते हैं। गुरु की तरह ही राहु केतु भी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि रखते हैं। अच्छा मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले विषय में, नए विषय के साथ अगले एपिसोड में। जय महामाई, जय मां कामाख्या।